जय हिंद दोस्तों, स्टडी विथ राहुल यादव में आपका स्वागत है। तो हम फर्स्ट क्लास परसेंटेज क्लास स्टार्ट किए हैं और हम परसेंटेज का फर्स्ट क्लास हो गया है, जिसमें हम परसेंटेज का कुछ बताए थे, कुछ टॉपिक क्या क्या हमें परसेंटेज में पढ़ना है और बेसिक चीज़ें बताए थे। उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। प्रतिशत का ये सेकंड क्लास है। प्रतिशत का ये हमारा सेकंड क्लास है। तो हम उस दिन कुछ बेसिक बातें बताए होंगे, कैसे भिन्न को यानी फ्रैक्शन को परसेंटेज में, कैसे परसेंटेज को भिन्न में चेंज करना है, बदलना है। तो कुछ बातें याद कराए होंगे। तो आइए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। जैसे इम्पोर्टेंट जो हम भिन्न का परसेंटेज में क्या होता है, जैसे कि उस दिन हम बताए होंगे 1/2, 1/2 का 50%, 1/3, 1/3 का 33 सही, 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 का 16 सही 2/3%, 1/7 का 14 सही 2/7%, 1/8 12 सही 1/2%। और यानी ये भिन्न को प्रतिशत मान कितना है, यानी भिन्न का प्रतिशत मान कितना है भाई, कम से कम 1/20 तक तो याद होना ही चाहिए। 1/2, 1/3, 1/4 ये सब 1/20 तक कितना होता है भाई, ये सब तो टिप्स पे होनी चाहिए। तभी हम सवालों को बहुत जल्दी यानी कि 55-60 सेकेंड 40 सेकेंड में कर पाएंगे। 1/9, 1/9 का प्रतिशत मान 11 सही 1/9%, 1/12 का 8 सही 1/3%, 1/13 का 7 सही 9/13%, 1/14 का 7 सही 1/7%, 1/15 का 6 सही 2/3%, 1/16 6 सही 1/4%, और 1/17 को प्रतिशत मान कितना होगा 5 सही 15/17%। ठीक, ये पहले क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं कि इसको कैसे इतना लिख दे रहे हैं। ठीक, ये सब एकदम याद चाहिए ही टिप्स पे। 1/18 5 सही 18/95, 10/18 यानी कि 5 दिन 10 नहीं 18/5 90, 10/18 यानी 2/5 10, 2×9 18, 5 सही 5/9%, 1/19 5 सही 5/19%, 1/20 5%। यानी इतना चीज़ें हमें क्या चाहिए, टिप्स पे होनी ही चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए। इसको कैसे याद करेंगे भाई, बार बार कॉपी पे लिखो। जैसे एक बार भाई बिना देखे लिखो, नहीं आ रहा है तो फिर अपना इसका भाई प्रतिशत, हमें भिन्न से प्रतिशत में जाना है तो क्या करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। भाई मल्टीप्लाई करके देख लो, जैसे 1/9 है, भूल गए कि कैसे, इसका तो ये कन्फर्म है कि 1/9 आता है। अगर 11 का मल्टीपल में कितना भी है प्रतिशत, समझ लो कि उसका 1/9 होगा। जैसे अब यहाँ ही लिखना है तो अगर 1/9 का यहाँ देख लो कुछ, अगर 1/9 है तो 1/9 को 11 सही 1/9% लिख रहे हैं। और यहाँ हमारा 2/9 रहता तो क्या लिखते हैं, 11 दूनी 22 2/9%। यानी अगर 3/9 है तो 33 सही 3/9 यानी 3 3 3 का 9 3 सही 1/3% हो जाता है। तो यहाँ भी 3 3 3 1/3 आ जाता है, 33 सही 1/3% यहाँ। समझ पा रहे हो, यानी कि अगर 1/9 अगर आ रहा है 11 सही 1/9, फिर 22 के मल्टीपल में 11 के मल्टीपल में आ रहा है 2/9, उतना ही लिख देंगे। उसका भिन्न मान कितना होगा 2/9 होगा। बात को समझ पा रहे हो भाई, जिस प्रकार से 1/9 का जो प्रतिशत मान है 11 सही 1/9 है, तो इसका हम भिन्न मान कितना लिखे, 11 सही 1/9 का 9% का भिन्न मान कितना है 1/9, तो 22 सही 2/9 का प्रतिशत का भिन्न मान कितना होगा 2/9 हो जाएगा, 2/9 है। तो उसी तरह अगर जैसे कि 1/9 कितना है, अगर 4/9 लिख दे रहे हैं, देखिए यहाँ 4/9 है तो वहाँ 44 सही 4/9
9%। यानी जब भी 11 के मल्टीपल में ये प्रतिशत आए तो अगर यहाँ 11 से 44 तो यहाँ 4/9 है, यानी 44 से 4/9 प्रतिशत का भिन्न मान हमें निकालना है कि भिन्न मान कितना होगा, तो ये कितना होगा 4/9 हो जाएगा। कितना होगा 4/9 हो जाएगा। उसी तरह से 1/9 भाई 1/10 और 11 कहाँ गया, 9 के बाद डायरेक्ट 12 आ गया, ये देखिए 1/9 1/10 कहाँ गया भाई, छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं। 1/10 का भिन्न मान 10%, 1/11 1/11 का 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11% होता है। यानी इसका भी देख लेते हैं, जैसे अगर 1/11 इतना है, 2/11 कितना होगा, 9 दूनी 18, 2/11, यानी कि 9 सही 1/11 प्रतिशत का भिन्न मान कितना होगा 1/11। यहाँ कितना है 1/11 है, कितना है 1/11। उसी प्रकार से यहाँ 18 सही 2/9 का 9% का भिन्न मान कितना हो जाएगा 2/11, देख रहे हो 2/11 हो जाएगा। यानी जब भी इसके मल्टीपल में आए नंबर प्रतिशत में, तो समझ लो कि जो ये रहेगा 1/11 वही हमारा क्या हो जाएगा भिन्न मान हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा भिन्न मान हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो ये सब इतना एकदम बेसिक है भाई, इंपॉर्टेंट है ये। परसेंटेज में आपको इतना याद चाहिए ही, हमेशा लिखो, रोज रोज लिखो भाई, रोज लिखें प्रतिशत में ये 1/2 50%, 1/3 33 सही 1/3%, एकदम टिप्स पे होनी चाहिए, तब जाकर आपकी चीज़ें आसानी से बन पाएंगी। अन्यथा भैया फिर उसी तरह से धीरे धीरे चलता रहेगा। उतना समय आज के कंपटीशन में है नहीं भाई, 4-5 करोड़ बच्चा तैयारी कर रहा है, तो उसमें तो भैया सिलेक्शन लेना आप समझते ही हो कि कितना है गंभीर समस्या। तो उसमें भैया नहीं अगर थोड़ा बहुत किए तो फिर नहीं होगा। नहीं तुम भाई अपना 100 से मल्टीप्लाई करने लगे, इतना करने लगे तो फिर हो गया। तो इतना और जैसे 2-4 बातें हैं, देखो 1/4 वाला बता दिए थे। 1/8 वाला देख लो थोड़ा सा। 1/8 का भिन्न मान प्रतिशत मान कितना हो जाएगा 12 सही 1/2%। अब देखो 3/8 कितना हो जाएगा 1/8 12 सही 1/2% है, 1/8 12 सही 1/2% है। 3/8 3 से इसमें मल्टीप्लाई करें भाई, 12 36, फिर इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करें हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना 3/2 इतना परसेंट। अब मतलब ऊपर अधिक हो गया, फिर इसको किस में चेंज करेंगे मिक्स में चेंज करेंगे। इसका मतलब क्या होगा 36 प्लस 3/2, 3/2 का मतलब 2 × 2 1 सही 1/2%, यानी कि इसका मतलब भी क्या होगा 36 प्लस इसका 1 होल या 1 सही 1/2%, 1 प्लस 1/2, बात तो समझ रहा है। यानी कि 37 हो जाएगा, 37 सही 1/2%, यानी कि 1/8 का भिन्न मान 1/8 का जो भिन्न मान है उसका प्रतिशत मान कितना होगा 12.5%। 3/8 को 37.5%, 3/8 का 37.5%, एकदम याद चाहिए, ये बार बार आते रहते हैं। 3/8 37.5%, 3/8 37.5%, समझ पा रहे हो। तो इतना देख लो, रोज रोज भाई बिना प्रैक्टिस का नहीं होगा, रोज रोज आपको करना ही पड़ेगा। आप चाहेंगे कि हम बिना करें भाई हो जाए तो नहीं होगा भाई, देख के याद कर ले, याद करोगे भूलो, रोज कॉपी पर इसको लिखो। आगे बात करते हैं और आज थोड़ा बहुत जो भी क्वेश्चन है हो जाए। अब देखो आगे बात करेंगे इसे, भिन्न का अर्थ क्या होता है। भिन्न का अर्थ, जैसे भिन्न का अर्थ का मतलब जैसे 16 सही 16 सही 2/3%, तो 16 सही 2/3% का भिन्न मान कितना होगा 16 सही 2/3, जब 16 सही 2/3 का प्रतिशत का भिन्न मान कितना होगा 1/6, कितना होगा 1/6 होगा। 1/6 का मतलब क्या हुआ 1/6 का मतलब ये जो है हमारा
मूल मान्य है। क्या है? मूल या सामान्य, मूल या सामान्य मान है। कौन सा मान? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नीचे वाले को, नीचे वालों को ये मूल मान है। कैसा मान है? मूल, मूल मान या सामान्य मान। और जो एक है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक क्या है हमारा? प्रतिशत परिणाम है। क्या है? प्रतिशत परिणाम। क्या है? प्रतिशत परिणाम। क्या है? प्रतिशत परिणाम। 16 सही 2/3% का भिन्न मान कितना होगा? 1/6। 1/6। 6 क्या है हमारा? मूल मान है, यानी ये मूल मान है। ये हमारा क्या है? प्रतिशत परिणाम है। क्या है? एक को हम क्या बोलेंगे? प्रतिशत परिणाम। क्या है हमारा? प्रतिशत परिणाम। ये क्या है हमारा? मूल मान। ऊपर वाला क्या है हमारा? प्रतिशत परिणाम, यानी प्रतिशत में क्वेश्चन में आएगा भाई इतना प्रतिशत चेंज हुआ या इतना प्रतिशत कमी हुआ है या फायदा हुआ, घाटा हुआ, जो भी हो आगे हम देखेंगे क्वेश्चन में। बस यहाँ बेसिक से आप समझ लो कि जो ये प्रतिशत है इसका मतलब ये हुआ कि नीचे वाला जो होता है वो हमेशा मूल या सामान्य मान होता है और ऊपर वाला हमारा प्रतिशत परिणाम होता है। ठीक, इसी प्रकार हम क्वेश्चन करेंगे आगे। जैसे कि हम फर्स्ट क्वेश्चन नंबर बताते हैं। इतना समझ गए? ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लो इस पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, कह रहा है क्वेश्चन में कि संख्या को उसके, अरे यार एक तो राइटिंग जो है कि संख्या ज्ञात करें। भाई क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि किसी संख्या के उसके 16/2/3% में 16/2/3% में जोड़ने पर, क्या करने पर? जोड़ने पर प्राप्त जो संख्या है 4956 है। यानी कोई संख्या है, उस संख्या के इतना प्रतिशत में जोड़ने पर जो प्राप्त संख्या हमारा 4956 है, तो संख्या ज्ञात करें। एक तो भाई वही है कि एक्स मान क्या करो। कैसे? जैसे कि मान लो कि जो संख्या ज्ञात कर रहे हैं, तो माना जो तुम्हारा संख्या क्या है? माना संख्या x है, माना संख्या x है। तो कह रहा है किसी संख्या के, किसी संख्या, कौन सा संख्या? किसी संख्या के उसके इतना प्रतिशत, उसके इतना प्रतिशत, यानी इस संख्या के इतना प्रतिशत। तो इसका प्रतिशत मतलब 16/2/3% का भिन्न मान 1/6। इतना प्रतिशत में जोड़ने पर, यानी क्या करने पर? जोड़ने पर जो प्राप्त संख्या है कितना हो जा रही है? प्राप्त संख्या है 4956। कितना हो जा रहा है? 4956 हो जा रहा है। तो जोड़ो, देखो इस संख्या का मान बताओ। तो x/6 तो 6x 7x कितना हो गया? 7x। 7x/6 कैसे जोड़े भाई? एलसीएम ले लिए तो 6x और 1x, 7x/6 इक्वल टू 4956 हो गया। अब यहाँ से देखो, यहाँ से x इक्वल टू 4956 इंटू 6/7। समझ रहे हो भाई? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये उधर चला गया, ये 7 नीचे आ गया। अब यहाँ 7 से कटा दो, 7 7 है 49। ठीक, एक अंक उतर, यानी कि नहीं उतर पाएगा। 7 8 है 56, फिर मल्टीप्लाई कर दो, 6 8 है 48 और 6 7 है 42। यानी एक्स का मान कितना हो गया? 42 48 हो गया। कितना हो गया? 42 48। एक तो ये तरीका है कि एक्स मान के करें, दूसरा हमारा ये तरीका है। दूसरा कौन सा तरीका है भाई? दूसरा तरीका हमारा कौन सा है? कह रहे किसी संख्या के उसके 16/2/3% में जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतना हो जाती है। यानी किसी संख्या के 16/2/3% में जोड़ने पर, तो ये बताओ 16/2/3% का भिन्न मान कितना होता है? तो 16 से यहाँ लिखोगे 16/2/3% का जो भिन्न मान होता है कितना होता है? 1/6। यानी कितना होता है? 1/6। तो कह रहा है 16/2/3% में जोड़ने पर कितना प्राप्त जो संख्या आ जा रही है। तो हम बताए थे कि ये हमारा क्या है? मूल मान्य है। और
और ये हमारा प्रतिशत परिणाम है। क्या है? प्रतिशत परिणाम। तो कह रहा है कि उसके 16 सही 2/3 प्रतिशत में जोड़ने पर, जब जोड़ रहे हैं ना तो ये यानी मूल मान इतना था, जब एक जोड़ रहे हैं तो जो प्राप्त संख्या है 4956 हो जा रही है। यानी कि जो 7 यूनिट, 6 तो पहले था और एक जो प्रतिशत परिणाम आया है यानी एक जोड़ा जाएगा तब, यानी 7 यूनिट मान लेते हैं, जैसे कि 7 यूनिट। तो 7 यूनिट का जो वैल्यू है कितना दिया है? 4956 दिया है। तो जब 7 यूनिट का वैल्यू 4956 दिया है, 7 यूनिट का मान 4956 दिया है, तो हमें कितना यूनिट का मान निकालना है? 6 यूनिट का। भाई हमें तो संख्या निकालना है, तो संख्या तो एक है, उसमें 16 सही 2/3% जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जा रहा है? 4956 आ जा रहा है, यानी कि एक जोड़ना पड़ेगा। यानी 7 यूनिट का वैल्यू कितना आ रहा है? 7 यूनिट का जो मान है 4956 आ जा रहा है। तो 7 यूनिट 4956, हमें निकालना कितना है? 6 यूनिट। तो 7 यूनिट 4956, तो यहाँ से 1 यूनिट 4956/7, तो हमें निकालना कितना है? 6 यूनिट का मान। 6 यूनिट का मान हो जाएगा 4956/7 गुणे 6। फिर यहाँ 7 से कटा दे, 7 7 49, 7 8 56, यानी 6 यूनिट का मान यहाँ पे 6 8 48, 6 7 42, यानी फिर हमारा वही आंसर आ गया। वही हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। तो भाई यहाँ से जो हम एक्स मानेंगे इस तरीके से, यहाँ डायरेक्ट क्या करेंगे भाई, जो बार बार प्रैक्टिस करेगा वहाँ देख लेगा कि भाई इतना में जोड़ने पर प्राप्त संख्या है इतना है, यानी 16 सही 2/3 प्रतिशत में जोड़ने पर जो प्राप्त संख्या है 4956, यानी 16 सही 2/3 प्रतिशत का भिन्न मान कितना होगा? तो 1/6 होगा। यानी ये जोड़ने पर यानी 7 यूनिट का मान दिया है इतना, तो पूछ रहा है 6 यूनिट का मान, तो 7 यूनिट 49 7 8 56, 708 आ रहा है, 6 से मल्टीप्लाई कर देगा, आ जाएगा हमारा 42 48। समझ पा रहे हो? कहीं भी दिक्कत हो भाई कमेंट में लिख दो, यहाँ सर दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये वो परेशानी है भैया, कुछ भी जो भी समझो, ठीक। बाकी आगे बात करेंगे फिर सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो हम सेकंड क्वेश्चन का बात करेंगे, उसी पर बेस्ड है। कौन सा? सेकंड क्वेश्चन लिख लो भाई यहाँ, सेकंड क्वेश्चन। अब कह रहे अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी संख्या के उसके 11/1/9 प्रतिशत में जोड़ने पर, किसी संख्या के उसके 11/1/9 प्रतिशत में जोड़ने पर प्राप्त संख्या कितना है? प्राप्त संख्या है 900 है। तो संख्या ज्ञात करें। क्या करना है? संख्या ज्ञात करना है। देख तो भाई वही तरीका है, लंबा मेथड। एक्स मानो माना संख्या एक्स प्लस 11, एक्स का 11/1/9 प्रतिशत का भिन्न मान 1/9, फिर जोड़ो कितना आया? 900 आया, फिर एक्स का मान निकालो। और एक सीधे तौर पर जो सेकंड मेथड भाई जिसको भिन्न मान याद है वो कह रहा है जो जोड़ने पर प्राप्त संख्या है। भाई आप तो इसको अगर प्रैक्टिस कर लिए तो देख के भी बता सकते हो कि भाई हाँ 11/1/9 का भिन्न मान कितना हो गया? तो 1/9 होगा, यानी कि जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतना आ रहा है, यानी 10 यूनिट का मान कितना है? 900 है, यानी 90 गुना पे है। तो हमें निकालना कितना है? 9 का मान निकालना है, तो कितना होगा? 99 81 810 आ जाएगा। भाई देख के भी बता सकते हो, लेकिन इसको भाई जिसको प्रैक्टिस नहीं है, बार बार नहीं कर पा रहा है, भाई इसको लिख के करो, बिना किए नहीं आएगा। कोई भी पढ़ा रहा है, हम पढ़ाएं चाहे कोई भी सवाल बताए, भाई उसको लिखो, बार बार देखते रहो, बार बार देखो, तब ऑटोमेटिक आने लगेगा। अब जैसे क्या है, अब इसमें यह है कि किसी संख्या के उसके 11/1/9 प्रतिशत में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 900 है, यानी कि हमारा 11/1/9 प्रतिशत का भिन्न मान कितना हो जाएगा? 1/9। 9 हमारा क्या है? मूल मान है। क्या है? मूल मान या समान मान। ये एक क्या है? हमारा प्रतिशत परिणाम है। क्या है? प्रतिशत परिणाम है। तो अब कह रहा है कि 11/1/9 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या, यानी जोड़ने पर क्या है? 900 है, यानी कि जो परिणाम हमारा आ रहा है, परिणाम भाई परिणाम 900 आ रहा है, यानी जोड़ने पर, यानी कि 10 यूनिट का मान क्या है? 9 1 10 यूनिट का मान कितना है हमारा? 900 है। 10 यूनिट का मान कितना है हमारा? 900 है। तो संख्या क्या है? संख्या हमारा क्या है? 9 है। तो 10 यूनिट का मान इतना है, तो हमारा 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 900/10। तो हमें निकालना कितना है? 9 यूनिट का मान। तो 9 यूनिट का मान मतलब, यानी जो संख्या है हमारा, जो संख्या है 900/10 गुणे 9, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 99 81 810। कहीं दिक्कत नहीं।
तो किसी संख्या के उसके 11 से 1/9% जोड़ने में प्राप्त संख्या इतना है, तो संख्या तो भाई एक तो तरीका एक्स था, ये हमारा सेकंड मेथड था। ठीक ठीक है, इसको नोट करो। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बात करेंगे। कह रहा है यदि किसी संख्या में, भाई 2 हो गया था, आज तीसरा क्वेश्चन नंबर। यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का कितना हो जाए, 444 सही 4/9% हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करे। तो संख्या क्या करे, ज्ञात करे। तो एक तो भैया तरीका क्या है हमारा, एक तो हमारा तरीका वही है कि संख्या को x माने, x में 930 जोड़ा जाता है, वो संख्या अपने आप का 444 सही 4/9% हो जाती है, x का मान आ जाएगा। लेकिन हम कैसे करेंगे, प्रतिशत, जो प्रतिशत है उसको भिन्न मान में चेंज करेंगे। जो हमारा सेकंड मेथड है उस पर एग्जाम में भैया एक्स मान के करेंगे, करते रह जाएंगे, समय ज़्यादा ही लगेगा, 10 सेकंड 15 सेकंड। इससे हम अपना कैसे करेंगे, सेकंड मेथड जैसे बता रहे हैं। कैसे, यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपने आप का कितना 444 सही 4/9% हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करे। तो भैया 444 सही 4/9 का प्रतिशत मान कितना होता है, भिन्न मान कितना होता है, तो हम बताए थे 444 सही 4/9 का प्रतिशत मान। अब जो लड़का पढ़ा होगा वो जानता होगा, वो डायरेक्ट क्या करेगा, 4/9 जो है कि अपना 4 सही 4/9 लिख देगा। लेकिन जो नहीं पढ़ा है वो कैसे करेगा, देखो वही अब धीरे धीरे मल्टीप्लाई करेगा, ऐड करेगा, फिर प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है, मल्टीप्लाई करेगा, फिर अपना लाएगा। कैसे बताए थे, 444 सही 4/9 का प्रतिशत मान निकालने के लिए भाई इसको तोड़ो, 400 प्लस 44 सही 4/9, ये भी 400 प्रतिशत प्लस 44 सही 4/9%, मतलब 400% का भिन्न मान कितना होगा, 4 हो जाएगा। बहुत सुंदर। 44 सही 4/9 का भिन्न मान कितना होगा, 4/9 होगा। अब बताओ 9 चौके 36, 36 4 40, 40/9 कितना होगा, 40/9। यानी कि हमको पता हो गया कि 444 सही 4/9% का भिन्न मान कितना होगा, 40/9 होगा। समझ पा रहे हो, कितना होगा, यानी 444 सही 4/9% का जो हमारा भिन्न मान होगा कितना होगा, 40 सही 40/9 होगा। कितना होगा, 40/9 होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि संख्या में 930 जोड़ा जाए, भाई यही तो हमारा है मूल मान। क्या है, मूल मान, सामान्य मान, यही हमारा क्या है, मूल मान। आइए तो हमारा प्रतिशत मान है। अब कह रहे हैं यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 444 से 4/9% हो जाती है। यानी कि मूल मान में देखो जोड़ने पर, मूल मान में कितना जोड़े, 9 में कितना जोड़े हो, यानी प्लस कितना किया, 31, कितना 31 9 40, यानी 31 जोड़े हैं। तो कह रहे यदि संख्या में 930 जोड़ा जाए, 31 नहीं जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए, 31 जोड़ा जाए। यानी भाई हम तो यहाँ 31 जोड़ रहे हैं और क्वेश्चन में कितना 930 जोड़ने की बात कर रहा है, यानी 31 नहीं है, कितना है ये 930 है। जो 31 का वैल्यू है, जो 31 का मान है वो कितना है, 930 है। यानी 31 तिया 93, 31 तिया कितना हो जाएगा 93, यानी 30 गुना पे है। तो हमारा बोल रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या, हमारा संख्या मूल मान क्या है, 9 है, यानी कि 31 यूनिट 930 है, 30 गुना पे है। तो जो हमारा मूल मान है वो भी 30 गुना पे होगा, 29 27 270। यही बाबू हमारा आंसर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत नहीं भैया, जाहिर सी बात है कि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाएगा, हम कितना जोड़े, यही हमारा संख्या है, मूल मान है, ये सामान्य मान है, ये तो हमारा प्रतिशत परिणाम है, इसमें कितना जोड़ा जाए। तो भाई हम यहाँ 31 जोड़े हैं संख्या, और क्वेश्चन में बोल रहा है, प्रश्न में कितना बोल रहा है, कितना 31 जोड़ने की बात कर रहा है, यानी कि 31 यूनिट का मान 930 है, तो हमारा 9 यूनिट का मान निकालना है, हो गया बस। फिर ये नोट कर लो। तो फोर्थ क्वेश्चन नंबर भाई, फोर्थ, यदि किसी संख्या में एक, अगला क्वेश्चन भाई 21 जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का कितना 137 सही 1/2% हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। भाई अगला क्वेश्चन ठीक उसी पे है, कि किस पे है, ठीक उसी पे जो पिछले हम 3 सवाल किए हैं, एक घटाने वाला जोड़ने वाला, ठीक उसी पे है। इसका भी वही तरीका है भाई। एक तो है कि संख्या को x मान लो, x में 31 पर 21 जोड़ने पर वो इतना हो जाती है अपने आप का, तो वो तो ठीक है। हम अपना कैसे करेंगे, सेकंड मेथड से। भाई जल्दी करना है क्वेश्चन में, भैया एग्जाम में वही अपनाना है जिससे क्वेश्चन जल्दी हो। भाई अगर 10 सेकंड 15 सेकंड अधिक लगे, भाई लाखों लड़कों से पीछे हो गए। भाई 10 सेकंड
1 लाख 15 सेकेंड 2 लाख। कंपटीशन का देख ही रहे हो भाई, 4-5 करोड़ बच्चा तैयारी कर रहा है। कोई भी गांव में हो चाहे शहर में हो, कहीं भी हो भैया, ऑनलाइन का ज़माना है भाई, वो अपना कर रहा है। सही है। देखो, यदि संख्या में 21 जोड़ा जाता है, यदि संख्या में 21 जोड़ा जाता है, वो संख्या अपने आप का इतना प्रतिशत हो जाता है। अब इसमें भाई हमें जहाँ भी आया प्रतिशत, यदि संख्या में 21 जोड़े या कुछ भी घटा है, वो संख्या अपने आप का इतना हो जाती है, तो संख्या ज्ञान करें। डायरेक्ट हमारा दिमाग क्लिक करना चाहिए, कहाँ जाए, 137% जो भी दिया हो, तो इस बार इसका हम भिन्न मान निकाल लेंगे, देखेंगे डायरेक्ट। अब भाई जो बच्चा है भाई, जिसको आ रहा है वो तो मन में कर लेगा, जिसको नहीं आ रहा है वो भी क्या करेगा भाई, वो अपना पेन चलाएगा। देखो कैसे 137 सही 1/2% का भिन्न मान हमें निकालना है, नहीं पता है भाई, हम बताए हैं कैसे निकालना है। तो 100% तोड़ के प्लस 37 सही 1/2% भाई, जिसको मालूम है 100% का भिन्न मान 1 हो गया, 37 सही 1/2 का भिन्न मान कितना होगा भाई, अब जिसको नहीं पता है हम बता चुके हैं कि यहाँ देखना है 37 सही 1/2 ये किस में आता है, हाँ 12.5% में। देखो ये हम बताए होंगे 1/8, यानी ये 2 यहाँ आता है। 12.5% का भिन्न मान कितना होता है, 1/8 कितना होता है, 1/8 12.5% का भिन्न मान 1/8। तो यहाँ से हम 3/8 यानी कि 12×3=36 यानी 37 सही 1/2% का भिन्न मान कितना होगा, 3/8। ये पीछे इसी क्लास में हम शुरू में बता चुके हैं, डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक, जाकर देख लो फिर से। यानी 37 सही 1/2% का भिन्न मान कितना हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा, कितना होगा 3/8। तो 100% का भिन्न मान 37 सही 1/2 का भिन्न मान कितना हो गया, 3/8 हो गया। यानी टोटल कितना हो गया, 11/8। कितना हो गया भिन्न मान 11/8, यानी डायरेक्ट हम यहाँ से लिख देते रहे 11/8 भाई। इसका भिन्न मान कितना हो जाएगा, 11/8। अब कह रहा है यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, भाई यही तो हमारा मूल मान है, समान मान है, इसमें 21 जोड़ा जा रहा है, कितना 21। हम कितना जोड़ रहे हैं, 8 और 3 प्लस 3 जोड़ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में कितना कह रहा है, 21 जोड़ने के, यानी ये 3 नहीं जोड़ना है, कितना जोड़ना है, 21 जोड़ना है। कितना गुना पे है, यानी कितना इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 21 आ जाए तो 7 से मल्टीप्लाई करें, 3 7 21, यानी 7 गुना पे है। तो कह रहा है संख्या ज्ञात करें, भाई संख्या यही तो है, इसमें भी हमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से, 8 7 56, यानी वो संख्या हमारा कितना है, 56 है। ठीक है, आज इतना ही, बाकी अगला कंसेप्ट की बात करेंगे, जो भी 5-6 हम टॉपिक बताए हैं परसेंटेज में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भाई कहना ना पड़े कर दो, या कमेंट कर दो, कैसा जैसा तुमको लग रहा है वैसा कर दो, लेकिन करो, कोई दिक्कत नहीं।